वेलकम नाज़रीन, में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है अली जैदी साहब, सिंध के प्रेसिडेंट हैं, पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर क़यादत है पीटीआई की। मैं आपको वेलकम करता हूं सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग। सर, पंजाब असेंबली को तहलील करने के लिए समरी भेज दी गई है। अब जिस तरह मौक़िफ़ आ रहा है पीडीएम गवर्नमेंट का, वो कह रहे हैं कि एक सूबे के अंदर अगर तहलील दो तो दो सूबों में इलेक्शन होगी। तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि दो असेंबलियों की इलेक्शन हो और दूसरी असेंबलियां अपनी जगह कायम रहेंगी। क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखें, पहले तो आज है ना, नेशनल असेंबली से हम कब का इस्तीफा दे के बैठे हैं। सही। ये पिक एंड चूज कर रहे थे, यानी कि इन्होंने 9 सीटें पिक एंड चूज की है सोच के कि शायद यहाँ से हम हार जाएंगे, व्हाटएवर, वो भी हम जीत गए। अब ये पिक एंड चूज करने के बजाय इनको चाहिए था सारी की सारी तहलील कर देते, सही, या सारी की सारी एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारी। तो नेशनल असेंबली से हम जा चुके हैं बाहर, अब हम नेशनल असेंबली से बाहर हैं। अगर पंजाब असेंबली की भी हो जाएगी इंशाल्लाह 2 दिन बाद, उसके बाद केपीके की भी हो जाएगी, तो फिर तो जनरल इलेक्शन ही हो गया ना, अब रह क्या गया फिर। और जो हम कहते आ रहे हैं, ये सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं है। ये किस तरह की सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन से भाग रही हैं? आज भी अगर आप देख लें, जो आज उन्होंने इकट्ठे किया है अपना सारे एनकेएम वाले, हाँ, वो इलेक्शन से बाइकआउट या भगाने के लिए, इलेक्शन रोकने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सही। ये कौन सा पाकिस्तान चल रहा है? ये दुनिया में कभी आपने सोचा कि इलेक्शन रोकने के लिए इकट्ठे हो गए? सर, आपको क्या लग रहा है कि एमक्यूएम का एक साथ होना, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साथ हुए? ये डर के हो गए साथ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी से, और उससे डर के इकट्ठे हो गए। हम तो बड़े खुश हैं, मैं तो कई दिन से कह रहा हूँ कि जल्दी इकट्ठे हो गए। हमें क्या फर्क पड़ रहा? ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, सियासी तौर पे अच्छा है, शहर के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे एक दूसरे को क्या कहते थे, और सारे एक दूसरे के राज जानते हैं, और सारे एक दूसरे पे, किसी को कोई रॉ का एजेंट कहता था, किसी को पता नहीं किसका एजेंट कहता था। आज सारे इकट्ठे हुए हैं। अली जैदी साहब, ये इकट्ठे हो गए हैं या इनको किया है किसी कुव्वत ने? पता नहीं जी, 202 एरिया कोड से कॉल आया है, क्योंकि वॉशिंगटन से भी कॉल लेते हैं ये, और +91 का जो है वो हिंदुस्तान वाले से भी कॉल लेते हैं, क्योंकि ये रॉ के एजेंट भी कहते हैं। पता नहीं किसने इकट्ठा किया है इनको, लेकिन ये हम जब इनसे बात करते थे, उस वक्त भी कहते थे कि जी फोन कॉल करवा दें। हमें नहीं समझ आई कि किससे फोन कॉल मांग रहे हैं। अभी शायद इनको फोन कॉल आ गई थी तो इकट्ठे छोड़ के चले गए थे, अब फोन कॉल आ गई तो इकट्ठे हो गए। किसकी कॉल आई है तो यही बता सकते हैं भाई। सर, मैशियत आपके सामने है, मसाइल आपके सामने है, बहरान आपके सामने। एक तरफ पीडीएम की, मतलब वो कह रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन होंगे, आप कह रहे हैं कि वाहिद हल इलेक्शन, इसके अलावा कोई हल नहीं है। खान साहब भी यही कह रहे हैं, क्या कहेंगे? हल इनके पास कहां से होगा? देखें, ये मैशत ठीक करने नहीं आए थे, ये कोई मुल्क चलाने नहीं आए थे। ये अपनी NRO 2 करवा के, अपने ऊपर केसेस सारे माफ करवा के और पैसे कमाने आए थे, जो उन्होंने कर लिया। और क्या करने आए थे? ये मैशत की इनको तमीज ही नहीं है, ना समझ है, ना टीम है। बातें बड़ी बड़ी थी कि जी हमारी टीम है, क्या ये टीम है? बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। सर, इलेक्शन में क्योंकि अवाम के अंदर खान साहब होंगे खुद बजाते खुद, जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब ने भी एक इंटरव्यू किया कि खान साहब ने कहा है कि मैं खुद वर्क करूंगा, कैंपेन करूंगा और बाहर हूंगा अवाम में। बिल्कुल करेंगे खान साहब इंशाल्लाह, बस वो फिट हो जाए तो हिल बी आउट कैंपेन करने के लिए। बड़ी मेहरबानी। अली जैदी साहब मरकज़ी क़यादत हैं, सिंध के प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, उनका मौक़िफ़ आपने सुना, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, मीडिया टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर क़यादत, MPA मिनिस्टर रह चुके हैं, GDA की मरकज़ी क़यादत हैं, फंक्शनली की मरकज़ी क़यादत हैं, सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। आपको पता है कि पंजाब असेंबली की तहलील के लिए समरी भेज दी गई है। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब इस पूरे सियासी क्राइसिस से, मुआशी क्राइसिस से सियासी फ़ायदा चाहते हैं कि इस्टब्लिशमेंट मुझसे बात करे? क्या कहते हैं सर? यकीनन उनकी यही कोशिश है कि अपनी जो इलेक्शंस वगैरह को समझें कि एक तरीके से मुसल्लत करवाएं और फोर्स करें एस्टेब्लिशमेंट को कि वो इलेक्शंस की तरफ जाएं। उनका एक पॉलिटिकल मूव है, उससे उनको फायदा होगा या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो फिलहाल तो जो अपनी कोशिश है, मैं ब्लैकमेलिंग तो नहीं कहूँगा, सियासी मूव है, वो उसमें कामयाब हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे परवेज इलाही साहब, उन्होंने ले लिया। तो अब आगे देखते हैं कि ये बाकी में 48 आवर्स में
इस्तीफे देते हैं, असेंबलियां तहलील करते हैं पंजाब की और केपी की या नहीं। एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक जमहूरी कारकुन की हैसियत से मैं तो जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी गलती होगी उनकी जानिब से। नेशनल असेंबली से भी उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था, और अब सूबाई असेंबलियों में से बाहर जाएंगे तो शायद उनको फायदे की जगह नुकसान हो। मतलब आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा? मैं समझता हूँ कि असेंबलियों में होना चाहिए इनको, सही। क्योंकि जहाँ मेजॉरिटीज हैं वहां से ये जब तक कोई इलेक्शन की खदोखाल नजर नहीं आते सामने, और असेंबलियां छोड़ना जो है वो जाहिर है कि फिर जब अगर वो असेंबलियां में नहीं होंगे तो फिर इस वक्त जो अपोजिशन है केपी के और पंजाब में वही हुकूमत बनाएंगी जैसे नेशनल असेंबली में बनाई भी है। तो फिर जाहिर है हुकूमत जब होगी और इलेक्शंस भी होंगे तो निगरान वजीर आजम वजीर आला भी उनके होंगे, तो फिर जाहिर है फायदा तो नहीं होगा। सही। सर, पहली बात तो पाकिस्तान की तारीख को अगर देखा जाए सरदार साहब, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, पहली दफ़ा होने जा रहा है। आइन के अंदर लिखा है, आपको खुद पता है कि 5 ईयर्स की टर्म्स होती हैं, 5 ईयर्स पूरा करके, यानी कि दो एक असेंबली, दूसरी कह रहे हैं कि हम वो भी उसको भी डिज़ोल्व कर देंगे। दो असेंबलियों का पहले टर्म होगा, वो दोबारा आएंगी 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए आएंगी, 8 महीने के लिए आएंगी, या वो 5 साल के लिए होंगी, और ये जो है ना दूसरी असेंबलियाँ फिर 7-8 महीने जो है ना यानी कि टर्म पूरा करके फिर इनका इलेक्शन होगा। एक बड़ा सियासी जो है ना कन्फ्यूजन तो है अपने मुल्क के अंदर। देखिए, वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करना चाहते हैं, तो वो तो तहरीक इंसाफ के की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि इस तरीके से एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा की जाए। वो आईनी तौर पर ही आइन में ही दर्ज है ना कि अगर कोई सीट खाली होती है तो उसमें 30 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन के 3 महीने में जी 90 दिन में। तो वो तो आइन से हटकर नहीं है, लेकिन उसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस तो पैदा होगा कि हर वक्त इलेक्शन और अखराजात भी ज़ाहिर होते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के। इतने बड़े पैमाने पे अगर इलेक्शन होंगे तो फिर जाहिर है कि अगर ये मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि वो जनरल इलेक्शंस पूरे मुल्क में कॉल ना करे, बल्कि सिर्फ जो जो सीटें खाली हुई हैं उस पर इलेक्शंस जो है मरहलावार करें, तो फिर जाहिर है कि पॉलिटिकल क्राइसिस तो पैदा होगा उसमें, और शायद फिर मजबूर हो जाए और ये एस्टेब्लिशमेंट ये सोचे कि बेहतर यही है कि जनरल इलेक्शन हो जाए। सही। सर, MQM एक दफ़ा फिर सारे ग्रुप्स मिल गए हैं। आपको पता है कि बाई इलेक्शन के अंदर उनको जिस तरह कराची की आवाम ने रद्द किया है, उनकी एक तो सियासत में अंदर इनके यहाँ ग्रुपिंग थी और दूसरा उनका वोट बैंक चला गया था। अब उसके लिए क्या भी करें, ये तीनों का मिलना, यानी कि एक MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब, दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, इनके मिलने से वाकई MQM की तरफ एक दफ़ा फिर वोट आएगा, लोग कराची के लोग मैंडेट देंगे उनको जिस तरह तारीख में उनको मैंडेट मिला है? देखिए, जो ये दोबारा से जो मिले हैं, इसका कोई उसूल की बुनियाद पर तो नहीं मिले कि इनको कोई ऐसा उसूल है जिसके हासिल करने के लिए ये मिले हों। ये इक़्तिदार के लिए मिले हैं, और जो माजी में जो बट गए थे और अवाम की पजीराई नहीं रही थी, वो सूरत हाल तो इनके मिलने के बाद भी मौजूद है। और मैं नहीं समझता कि इससे सिवाय इसके कि लोगों में ये चीज़ बात होगी कि जनाब ये इतने बड़े बड़े दावे करते थे, एक दूसरे के खिलाफ इतनी बातें करते थे, और किसी बगैर किसी वजह के ये आपस में दोबारा से मिल गए और वो सारी बातें भूल गए। इसका मतलब है कि इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज होगी। और जिस तरह से मुस्तफा कमाल साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते थे या MQM पाकिस्तान की तरफ से होती थी, तो वो सारी चीज़ें तो इन्होंने जाहिल कर दी। तो उससे क्या होगा, उसका नतीजा यही हुआ कि लोगों का इनसे यकीन मजीद हट जाएगा, क्योंकि अवाम को इतने 86 से सियासत इनकी हो रही है, लेकिन अवाम को कोई ऐसे खातर खा रिलीफ तो नहीं दे सके। ना कोटा सिस्टम खत्म हुआ, ना बल्कि उल्टा कराची की तालीम तबाह कर दी,
जो काबिल लोग थे वो अब तालीम भी हासिल नहीं कर सकते, और जो हासिल करते हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो जी नौकरियां नहीं है, मतलब जो भी जिन स्लोगन्स पर ये एमक्यूएम पॉपुलर हुई थी उसमें से कुछ भी हासिल नहीं हो सका। तो अब जो कराची हैदराबाद के या उर्दू स्पीकिंग, अब इन पे जो है ना वो भरोसा नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कोई ज्यादा खातिर खा इसका असर पड़ेगा इनके मिलने का। बड़ी मेहरबानी सरदार रहीम साहब, GDA के मरकजी क़यादत, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम था ब्रेक